आज का जो हिंदू धर्म है वो तब तक बना नहीं था। आज हम ज्यादातर जिन भगवानों की पूजा करते हैं हिंदू धर्म में वो वेदों में है ही नहीं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही नहीं मिलते। रामकृष्ण तो बात की बात है। कृष्ण एक ट्राइबल लीडर जो कि बाद में भगवान बने और फिर विष्णु के अवतार डिक्लेयर। गोरखबानी के अनुसार एक योगी न तो हिंदू होता है न मुसलमान, बल्कि वो एक अलौकिक शक्ति की खोज करता है। लेकिन अभी के वक्त में योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई हिंदू है? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के विपरीत हिंदू धर्म के ओरिजिन का कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन क्लेम कई हैं। लाखों साल पुराना, 5000 साल पुराना, या कि अभी 200 साल पहले। आज हम हिंदुइज्म के बारे में इन क्लेम्स को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिलीजन वाकई है कितना पुराना। दुनिया में धर्म का इतिहास बहुत पुराना है, इंसानी सभ्यता से बहुत पहले का। इंसान जब जंगलों में, गुफाओं में रहता था तब भी वो पूजा करता था। उस रिलीजन को हम हिस्ट्री में एनिमिज्म कहते हैं। इसको हमने पहले डिस्कस किया है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन जब आज हम रिलीजन की बात करते हैं तो हमारा मतलब मेनली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से होता है, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एटसेट्रा। धर्मों में पहले 3 का ओरिजिन पीरियड हमें पता है, क्योंकि हमें इनके फाउंडर्स के बारे में पता है, कब पैदा हुए। एग्जैक्ट नहीं तो कम से कम साल या सेंचुरी तो पता ही है। बुद्धिज्म को लेके कुछ क्लेम्स हैं कि वो रिलीजन पहले से था, लेकिन पॉपुलर बिलीफ में तो उसको गौतम बुद्ध से ही मानते हैं। इन रिलीजन्स में एक सेंट्रल प्रोफेट है और उनकी टीचिंग्स है, और एक या 2-3 किताबें हैं, लेकिन मेन है एक सेंट्रल फिगर होना। एंड बिकॉज ऑफ दीज सेंट्रल फिगर्स इन रिलीजन्स को डिफाइन करना इजी है कि हाँ, इसकी शुरुआत तब हुई थी, प्रिंसिपल्स ये है। लेकिन जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं तो इसका कोई फाउंडर, सेंट्रल फिगर या 1 या 2 गॉड्स नहीं है, मान्यताएं नहीं है। कहने को तो लाखों साल पुराना था, लेकिन ये तो खैर मनोहर कहानियों वाली बात हुई। जब इंसानी इतिहास ही 10 से 12,000 साल पुराना है तो एक पूरी डेवलप्ड सभ्यता राजाओं महाराजाओं वाली तो उसके बाद ही आएगी ना। और वैसे भी हिंदू धर्म के सारे ग्रंथों में वेदों का जिक्र है, तो ये माना जाना चाहिए कि वेद इसमें सबसे पहले कंपोज हुए। तो इस हिसाब से जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है वो है कि हिंदू धर्म की शुरुआत वेदों से हो। अब सवाल है कि वेद कब आए? आज तक के इतिहास से वेदों की रचना 3500 साल पहले से लेके 600 BC पहले तक में हुई। मतलब जो एविडेंस मिले हैं उसके अनुसार। अगर कल को एविडेंस मिलेगा कि सूरज के बनने से पहले का है तो उसको मान लेंगे, लेकिन अभी के लिए 3500 साल पहले। क्रिश्चियनिटी से 1500 साल पहले, बुद्ध से लगभग 1000 साल पहले और इस्लाम से 2000 साल पहले। लेकिन ये तो तब होगा जब ओरिजिन वेदों से माना जाए। लेकिन उनको मानने में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हम ज्यादातर जिन भगवानों की पूजा करते हैं हिंदू धर्म में वो वेदों में है ही नहीं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही नहीं मिलते उनमें। रामकृष्ण तो बात की बात है। मतलब ये सब या तो बाहर से लिए गए हैं या बाद की कहानी है। जैसे कि कृष्ण एक ट्राइबल लीडर थे जो कि बाद में भगवान बने और फिर विष्णु के अवतार डिक्लेयर किए। वहीं राम कोई ट्राइबल गॉड तो नहीं थे, लेकिन इनका जिक्र बहुत बाद में मिलता है। इसके अलावे हम शिव को पहले डिस्कस कर चुके हैं। खैर, ये तो सिर्फ वेदों से नहीं आने वाले भगवान या पंथ हैं, लेकिन इनके अलावे भी
हिंदुइज्म को वेदों से जोड़ने में एक इशू है। आज इस धर्म में बहुत सारे पंथ और मान्यताएं ऐसी हैं जो कि न सिर्फ वेदों में नहीं है बल्कि इसके कंप्लीट विपरीत हैं, जैसे कि शाकाहार। जहां आज का हिंदुइज्म शाकाहार को अपना इंटीग्रल पार्ट क्लेम करता है, वेदों में जी भर के मांसाहार का जिक्र है। इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं और पंथ भी हैं जो कि उन वैदिक रीतियों के खिलाफ ही शुरू हुई थी, जिनमें एक एग्जाम्पल है गोरख पंथ, उसी से जिससे योगी आदित्यनाथ आते हैं। गोरख बानी के अनुसार एक योगी न तो हिंदू होता है न मुसलमान, बल्कि वो एक अलौकिक शक्ति की खोज करता है। लेकिन अभी के वक्त में योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई हिंदू है, और इसके अलावे भी अघोरी, लिंगायत, कबीर पंथ वगैरह हैं जिन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया था, लेकिन आज वो हिंदुइज्म के पार्ट है। इनफैक्ट अघोरी तो आज कट्टर हिंदुइज्म के सिंबल माने जाते हैं। तो अगर इन सब को काउंट करें तो हिंदुइज्म की शुरुआत को वेदों से मानना बेमानी है। फिर कब मुसलमानों के आने के बाद सुनने में बहुत गलत लगता है, लेकिन आज का जो हिंदू धर्म है वो तब तक बना नहीं था। अभी जिन पंथों की बात की हमने, उनमें अघोरी पंथ 7वीं और 8वीं सदी में बना, लिंगायत 12वीं सदी में, नाथ संप्रदाय की शुरुआत 12वीं और 13वीं सदी में हुई और कबीर पंथ शुरू हुआ 15वीं सदी में। इसके अलावे कई और पंथ थे जो आज हिंदू धर्म के पार्ट हैं। मतलब तब तक आज वाले हिंदू धर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। फिर कब? इसका आंसर है अंग्रेजों के आने के साथ। लेकिन क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले समाज जैसा था 1000-2000 साल पहले भी कुल मिला के वैसा ही था। एक राजा होता था, बाकी प्रजा होती थी, जिसको जैसे पूजा करनी होती थी वो करता था। जो शिव की पूजा करता था वो शिव की ही पूजा करता था। दुर्गा की पूजा करने वाले को कोई खास मतलब नहीं था शिव से। जाट अपने एंसेस्टर्स की पूजा करके खुश थे। हर गांव के अपने देव होते थे। कुछ लोग सबकी पूजा करते थे। बीच बीच में मुस्लिमों ने कुछ को कन्वर्ट कराया, और ब्राह्मण जो कि वैदिक संस्कृति के फ्लैग बियरर थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या पूज रहा है, बस उनको दान देता रहे, चाहे कोई भी राज करे, मौर्य हो, राजपूत या फिर मुसलमान। ब्राह्मण खुद को उनकी छत्रछाया में सुरक्षित करके सेटिस्फाइड थे। लेकिन फिर अंग्रेजों के आने से अचानक से क्या बदल? द आंसर इज अंग्रेज डेमोक्रेसी लेके आए, जहां नंबर मायने रखता। उस नंबर गेम में मुस्लिम की संख्या तो थी, बाकी लोग बिखरे थे। वहां जाके शुरुआत हुई सबको इकट्ठा करने, और इस प्रोसेस में बना आज का हिंदू धर्म। हमने हर उसको इकट्ठा किया जो कि पहले से ही किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जैसे इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी एक्सेट्रा का पार्ट नहीं था, या जिन्होंने जुड़ने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई, जैसे सिख। और ऐसे सबको इकट्ठा करके बना हिंदू धर्म। कैसे अभी ट्राइबल्स को हिंदू का पार्ट बुलाया जा रहा है? बताइए, जिन्होंने कभी कोई वैदिक या आज के किसी और सो कॉल्ड हिंदू देवता को नहीं पूजा, उनकी रीति रिवाजों को नहीं अपनाया, सब कुछ जिनका अपना है, उनको भी हिंदू बताया जा रहा है। उनको आगे आके कहना पड़ रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन ऐसे ही बना है आज का हिंदू धर्म, और बन ही रहा है। कैसे बॉलीवुड ने करवा चौथ को पैन नॉर्थ इंडियन फेस्टिवल बना दिया है, और कितना टाइम हुआ यश चोपड़ा को आए। और यही रीजन है कि हिंदू धर्म में इतने कंट्राडिक्शंस मिलते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि करंट इंडियन रिलीजियस कल्चर दुनिया में सबसे पुराना है, तो ये सही होगा, लेकिन जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो ये उतना सही नहीं है। वैसे भी अगर आप हिंदुइज्म को वेदों से जोड़ रहे हैं, तो फिर क्यों इस्लाम को 600 एडी और क्रिश्चियनिटी को ईसा के जन्म से ही मान रहे हैं? I mean, इनकी शुरुआत भी तो अब्राहम से मानी जानी चाहिए, क्योंकि क्लेम तो ये भी वहीं से करते हैं। या अगर मनोहर कहानियों में ही जाना है तो आदम और हवा से मानी जानी चाहिए। क्यों एक को उसके हिस्टोरिकल एविडेंस से माना जा रहा है और दूसरे को सिर्फ मान्यताओं से? बाकी तो जो है सो है।